गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो इट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी कुछ दिन से आप अपने इस चैनल लेट्स गो इट पे देखते होंगे कि सिविल कोड से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं अकॉर्डिंग टू बिहार सिविल कोड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो सारे पॉइंट आपको इस पे चैनल पे डाल दिया जाता है। आपको अच्छे से मतलब सारे पॉइंट को कवर कराया जाता है। तो आज भी हम सिविल कोड से रिलेटेड संविधान से रिलेटेड पॉइंट लेके आया हूँ। जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इसका संविधान से रिलेटेड ये एक संविधान इतना बड़ा है ना मेनली कि उसको एक शॉर्ट सेशन में आप उसको कवर नहीं कर सकते, पूरे के पूरे कवर नहीं कर सकते। आप मेन पॉइंट कवर कर सकते हैं, बाकी कितना भी छोटा किया जाए तो 3-4 वीडियो उस पर अलग से बन ही जाएंगे। तो मैंने वैसे भी कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो इस पे देखने को मिलेंगे, और आज जो हमारा है वो संविधान से रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो है। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और एक थम्स अप कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारी इतनी सारी मेहनत की एक छोटी सी कीमत है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ अपना नोट्स तैयार करें, जो कोई भी बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं या देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ हेडिंग में भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा संविधान जो इतना व्यापक है, संविधान इतना बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, हमारा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो खुद से क्रिएट नहीं किया गया। मतलब ज़्यादातर पॉइंट जो है वो दूसरे कंट्री के संविधान से लिया गया है, उसमें संशोधन करके लिया गया है वो, या हूबहू जिसे बोलते हैं ऐसे ही मतलब शब्द हूबहू एज इट इज़ जिसे बोलते हैं वो वैसे ही ले लिया गया है। तो हमारे संविधान जो है वो लगभग 9 कंट्री से लिया गया है, और एक जो है हमारा संविधान एक्ट 1935 उससे लिया गया है। तो हमारा टोटली 9 कंट्री और एक एक्ट के तहत हमारा पूरा इतना व्यापक बड़ा संविधान जो है वो बना है। ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का अपना संविधान लागू हो गया। ठीक है, उस दिन को देश को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए 26 जनवरी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, ये 26 जनवरी के बारे में बात कर रहा है मेनली। 1 मिनट। 26 जनवरी के बारे में बात हो रहा है। तो 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया, और 26 जनवरी से उसी दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगर कोई पूछे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 10 देशों का संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। 10 नहीं 9 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया, जो इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को देखते हैं। यूएसए में सबसे बड़ा पॉइंट है, हर एक जगह आप देखे होंगे, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए किसी भी एग्ज़ाम का, कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंस है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमेशा पूछता है कि किस कंट्री से लिया गया है, तो यूएसए अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। हाँ, ये भी पूछता है आपको कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। देखिए, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने और उससे महाभियोग चलाने और उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
ब्रिटेन से देख लें तो ब्रिटेन से जो है भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही संविधान में एकल नागरिकता, सबसे मेन पॉइंट एकल नागरिकता मीन्स होता है, यहाँ देख लें आप नोट्स में, एकल नागरिकता के तहत भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता आपको किसी एक देश की मिलेगी। जैसे कि आप इंडिया के नागरिकता लिए हैं तो आप अमेरिका या यूएसए या रूस का नागरिकता आप नहीं ले सकते। तो एकल नागरिकता जो है, संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली जो है हमारे भारत में वो भी ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। उसके बाद विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विवीय सदनवाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और ये तो जैसे कि मैंने बता दिया एकल नागरिकता आपको नोट्स में वही चीज़ है। फिर देख लें जर्मनी, अगर हम देखें जर्मनी देखें, ठीक है, जर्मनी, इसमें आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी शक्तियां हैं। देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल के टाइम देश में किसी भी कारण से कोई आपातकाल होता है तो उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है, जिसे राष्ट्रपति अपने मतलब किसी के बगैर परामर्श के वो यूज़ कर सकता है अपनी शक्ति को आपातकाल के टाइम, वो शक्ति जो है वो जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधों के 3 भागों में बांटा गया। देखिए आपात जो है वो भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद के तहत बांटा गया है। सबसे पहला जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति। देखिए अगर देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति होती है तो वो भी आपातकालीन स्थिति होती है जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। उसके बाद 352 के तहत आपात स्थिति है और 356 के तहत जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब 356 जो है वो आपातकाल जब राज्य में संविधान जो होता है वो विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर संविधान किसी स्टेट में फेल कर गया, वो फॉलो नहीं हो रहा है, तब उस स्थिति में 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 जो है 360 अनुच्छेद जो है इसके तहत वित्तीय आपात, फाइनेंशियल आपात जो होता है देश में, तब ये 360 लागू होता है। दक्षिण अफ्रीका देख लें अगर हम, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमारे संविधान जो है इतना बार संशोधन हो रहा है, लगभग 107 बार, आई थिंक 107 बार संशोधन हो गया है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से कॉपी की गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि दक्षिण अफ्रीका में के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली जो है वो भी आपको दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये नोट है। विभिन्न राज्य विधानसभाओं में चुने गए विधायक अपने राज्य से राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करते हैं। आयरलैंड अगर हम देख लें, आयरलैंड जो देश है वो देख लें तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जैसे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी जो है वो आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान को अनोखी विशेषता प्रदान करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन जो होता है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा भी देखने को मिलते हैं। देखिए नीचे में नोट्स है कुछ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। देखिए भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना जो है उसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये भी अपने ध्यान में रख सकते हैं, पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन, तो ओनली 1 टाइम्स, जो कि 1976 में हुआ है 42वां, जिसमें आपको 3 नए शब्द
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। कनाडा देख लें अगर हम, कनाडा देख लें, कनाडा तो भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, केंद्र के अधीन अतिविशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए सेंट्रल सरकार के द्वारा जो स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो आपको कनाडा से कॉपी है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय में परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति अपना परामर्श प्राप्त करता है वो भी आपको कनाडा से देखा गया है। केंद्र के अधीन अति विशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास जो अति विशिष्ट शक्तियाँ हैं, पावर है, वो आपको कनाडा से है। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान कनाडा से है। रूस देख लें अगर हम, रूस देख लें तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। देखिए मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है कि हमारा ये कर्तव्य है, जैसे कि अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करें तो सोवियत संघ या रूस जो है वो अपना मौलिक कर्तव्य किसी भी ऐसे हम याद कर सकते हैं कि रूस भारत का किसी भी परिस्थिति में उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहने या चलने को अपना मौलिक कर्तव्य मानता है। मौलिक कर्तव्य ऐसे याद कर सकते हैं आप। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है, वहीं से लिखा हुआ है। इन्हें विधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए ये आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसी संविधान संशोधन में आपको ये जो है मौलिक कर्तव्य को जो रूस से लिया गया वो संविधान में ऐड किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किनकी सिफारिश के आधार पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो संविधान के भाग 4A जो है उसमें मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। जापान देखें अगर, जापान देखें तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समावेश करके संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के स्वस्थ समन्वय को अपनाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाए, फिर वह कानून भले ही उचित हो न हो, लागू होने के बाद मान्य होगा। देखिए ये बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें देखिए आप जैसे कि हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समावेश करके संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के स्वस्थ समन्वय को अपनाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें यदि, यहाँ से देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाए, फिर वो भले ही उचित हो न हो, लागू होने के बाद मान्य होगा। देखिए जब संसद में कोई कानून बनने के लिए पेश होता है, ठीक है, जब वो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति का उस पर मोहर लग जाता है, साइन हो जाता है, तब वो कानून भले ही हमारे हित में, जनता के हित में हो ना हो, वो कानून बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के 470 जो अभी फ़िलहाल 470 अनुच्छेद जो हैं हमारे संविधान में, उसमें आपको लगभग 250 प्लस अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से या तो शब्द ले गए, शब्द मतलब एज इट इज़ वैसे के वैसे कॉपी कर लिए गए 1935 अधिनियम के तहत, या उसमें थोड़ा परिवर्तन के साथ
हमारे संविधान में ऐड कर लिया गया। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक और बेल आइकन और एक थम्स अप हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल पे बने रहें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।